एक बार की बात है। एक चिड़ीमार पतला दुबला सूखा साखा और बहुत दिन से उसे खाना कई दिन से उसको खाना भी नहीं मिला था। वो जंगल में शिकार करने के लिए गया। तब उसने देखा कि एक चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई है। उसने अपना जाल डालकर किसी तरह से उस चिड़िया को पकड़ लिया। चिड़िया छोटी सी थी और वो भी सूखी साखी थी। जब चिड़ीमार ने उसको पकड़ लिया तब चिड़िया ने उससे कहा कि तुम मुझे छोड़ दो, तुम मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें 3 नसीहतें करूंगी जो तुम्हारे काम में आएंगी और तुम्हें जिंदगी में बहुत बड़ा फायदा पहुंचाएंगी। चिड़ीमार ने कहा, मैं कई दिन का भूखा हूँ, अगर तुझे नहीं खाऊंगा तो मेरी भूख नहीं मिटेगी। चिड़िया ने कहा कि तुमने इतने इतने बड़े जानवर खाए होंगे, बड़े बड़े परिंदों को पकड़ा होगा, पर तुम आज भी पतले दुबले हो। मुझ जैसी कमजोर और छोटे से परिंदे का गोश्त खाकर तुम्हारी भूख नहीं मिटेगी। तुम ये मेरी 3 नसीहतें ले लो जो तुम्हारी जिंदगी में बहुत काम आएंगी। बहुत मिन्नतों मुरादे करने के बाद चिड़ीमार को चिड़िया की बात समझ में आ गई। उसने चिड़िया से कहा, ठीक है, अच्छा, नसीहतें कर दो तुम मुझे। चिड़िया ने कहा, पहली नसीहत मैं तुम्हारे हाथ में ही करूंगी। दूसरी, तुमसे थोड़ा दूर जाकर इस पेड़ की, तुम्हारे पास में जो पेड़ की डाले, इस पे करूंगी। और तीसरी नसीहत, पेड़ के ऊपर बैठकर, काफी ऊंचाई में बैठकर तब मैं तुम्हें करूंगी। चिड़ीमार राजी हो गया और चिड़िया ने पहली नसीहत उसके हाथ में की, हाथ में पकड़े हुए की कि कभी भी कोई काम जिंदगी में करना हो तो बहुत सोच समझकर, अल्लाह ने तुझे जितनी अकल, सलाहियत, ताकत, कुव्वत दी है, उस सब का इस्तेमाल करते हुए, अपनी सारी अकल का इस्तेमाल करते हुए तू उस काम को करने का फैसला करना। बिना अपनी अकल का इस्तेमाल करे, बिना सोचे समझे जिंदगी का कोई भी फैसला ना करना। ये बात सुनकर चिड़िया को बहुत अच्छा लगा और उसने चिड़िया को अपने हाथ से छोड़ दिया। जब चिड़िया चिड़ीमार से थोड़ा दूर पेड़ की डाल पर बैठ गई तब उसने चिड़ीमार से कहा कि दूसरी नसीहत ये है कि इतनी मेहनत मशक्कत करने के बाद, खूब गौर और फिक्र करके, सोच समझने के बाद, अल्लाह की अता करता अकल समझदारी के साथ तूने जो काम करने का इरादा किया और तूने वो काम कर लिया, फिर भी इसके बाद अगर उस काम में कोई नुकसान होता है तब तू उस नुकसान को बर्दाश्त करिए, उस पर सब्र करिए और रोना पीटना शिकवा शिकायत ना करना, रंजो गम मत करना। ये बात चिड़ीमार ने सुन ली, दूसरी नसीहत भी सुन ली। तब चिड़िया ने थोड़ा ऊपर बैठकर उससे कहा कि मैं, तू बड़ा मूर्ख है और तूने मुझे छोड़ दिया। मैंने एक बहुत कीमती पत्थर, जिसकी कीमत लाखों में थी, उसको मैंने निगल लिया था। अगर तू मुझे आज काट लेता तो तुझे मजा आ जाता, तुझे जिंदगी भर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती और तेरी जिंदगी मजे में गुजरती। ये सुनना था कि चिड़ीमार के रंज गम और दुख तकलीफ बेइंतहा बढ़ गई और वो अपने बाल नोचने लगा और जमीन पर लौटने लगा कि हाय मैं बर्बाद हो गया, हाय मैं बर्बाद हो गया। काफी देर तक वो रोने पीटने लगा और चिड़िया उसको शांत मन से बैठी देखती रही। जब खूब वो रोना पीटना उसने कर लिया तब उसने कहा कि अच्छा, अब मुझे तीसरी नसीहत करें। तो चिड़िया ने कहा कि तुझे तीसरी नसीहत करने का क्या फायदा, तूने पहली दोनों नसीहतों पे अमल ही नहीं किया। उसने कहा, क्यों? उसने कहा, मैंने तुझसे कहा था कि जो भी काम कर सोच समझ के करना, और अगर नुकसान हो भी जाए उस पर दूसरी नसीहत तो तू उसको बर्दाश्त करिए, उस पर सब्र करिए। तूने ये नहीं सोचा, जब मैंने तुझसे कहा कि मैंने पत्थर का, एक कीमती पत्थर निगल लिया है, तूने अपनी अकल में ये नहीं सोचा कि इतनी सी चिड़िया इतना बड़ा पत्थर कैसे निगल लेगी, इसके पेट में कैसे आ जाएगा। बिना सोचे समझे तूने मेरी बात पे भरोसा कर लिया और भरोसा करने के बाद फिर तू दूसरी नसीहत को नहीं माना कि अगर कोई फायदा हमसे गुम हो गया है तो मैं उस पर रंज और गम ना करूं। इसलिए तीसरी नसीहत करने का तुझे कोई फायदा नहीं कि तूने पहली दो नसीहतों पर ही अमल नहीं किया।